नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, वर्ड्स मीनिंग को लेकर जो है पूरा वीडियो रहेगा और देखेंगे कैसे आप कोई वर्ड अगर नहीं पढ़ पाते तो क्यों नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, इसका नाम ओमनीसेंट है। और जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो है 929वें दिन का और 10 लेटर वाले वर्ड शुरू होंगे जो कि एल से शुरू होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट के ऊपर बात, जो वर्ड्स है वो वर्ड्स ही पहले देखने के लिए कि जो वर्ड्स है सब नोट कर लीजिए। और ये वर्ड दोस्तों अब यहाँ चर्चा नहीं होगा, टेक्स्ट पर चर्चा करेंगे ताकि आपको और ही क्लियरली पता चल सके आखिर ये टेक्स्ट कैसे जो है काम करता है किसी वर्ड के अंदर। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये वर्ड्स बहुत ही ईजी है, कह सकते हैं पढ़ने में। अगर आपको ऐसे याद कर लेते हैं कि ये सन है, यानी जो यहाँ लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, सन लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ तो सीएल, यहाँ चर लिखा हुआ, ये चुअल, ये प्रो है ना, ये सन, ये जन भी है, इसे लॉजी बोलते हैं, इसे टिप बोलते हैं, इसे ईज बोलते हैं, इसे सीए बोलते हैं, इसे टेड बोलते हैं। इधर जो है तो ई एन को एन बोलेंगे, सी एन को कन बोलेंगे, सी ओ एम को कम, ई आर को आर, टी ए एन टी को टेंट, एल को अल, आई ए एल को ई एल, एस आई वी को सिव, ए एन सी ई को ANC को एंस, और ENCE को एंस, और ANC को AIN को एन। तो एन है। अब ये सब जो है आप पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ कि EN को एन बोलना है, TIN को शन बोलना है, तो बस ऐसे ही याद कर लीजिए। एक एक वर्ड्स भी कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि आखिर ये वाकई में काम करेगा भी या नहीं। तो जो मान लीजिए आपको याद करने के लिए मैंने बोला कि जो ये TION है इसको आप सन याद रखिए, ठीक है, सन याद रखिए। तो जब मान लीजिए टी क्या, देखिए NAINATIONAL रहेगा, ऐसा कोई वर्ड मीनिंग आपको शायद मिल जाए या कुछ और वर्ड मीनिंग मिल जाए, आपको समझ में नहीं है कि भाई ये वर्ड मीनिंग क्या है, यहाँ तो आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ। लेकिन मान लीजिए नहीं समझ में आए तो आप जब देखेंगे दौर से तो देखें कि भाई यहाँ TION है, जो कि यहाँ पर है, इस लिस्ट में तो है, TIONAL है, एक ये भी है और एक NA भी है। तो तीन तरह से मैंने तोड़ दिया है, तीन पार्ट किया, एक वर्ड को तीन पार्ट कर दिया। तो देखिए AL को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो अल बोल रहे हैं, तो ये अल लिखा हुआ, और ये TIN को यहाँ सन बोल रहे हैं, तो सन अल, सनल है ना, सन अल क्या बल के क्या होगा, सनल। अब बचा जो NA, तो NA से क्या क्या होता है, तो ये जो A है इसका N से तो ना होता है, ये पता है, और A को क्या बोलते हैं, A, तो NA को क्या बोलेंगे, ना। तो देखिए क्या होगा कि आप ए का जो उच्चारण है इसको चार तरह से उच्चारित कर सकते हैं। ए का, ए जो है इसके लिए मैंने एक स्लाइड लिया है जो कि वॉवेल्स का कैसे कैसे बोलना है उस पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ से पता चल जाएगा मुझे कि भाई एने को चाहे तो ना बोल सकते हैं, चाहे, ठीक है, चाहे तो ना बोल सकते हैं, चाहे तो ने बोल सकते हैं, चाहे तो न बोल सकते हैं। ये चार ही तरह से बोल सकते हैं एने को, और कोई पाँचवा तरीका नहीं बोलने का। तो यहाँ पर दोस्तों एने को ने बोला गया, ये ऐसे पता चला क्योंकि हम लोग दिन भर या अपने जीवन तमाम उम्र में बहुत सारे वर्ड्स हमने सुन रखे हैं, तो समझ में आएगा कि ने, अब नेशनल, अब सन भी अल है तो नेशनल, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं सुना है, नाशनल भी नहीं सुना है, नेशनल, अरे भाई नेशनल सुना है, नेशनल क्या, नेशनल या नेशनल, तो नेशनल। तो एक्यूरेट क्या हो गया दोस्तों, ने से भी समझ रहा है कि नेशनल, नेशनल, नेशनल क्या होगा। अब बताइए नेशनल या नेशनल, तो नेशनल, नेशनल नहीं, जो नेशनल पढ़ते हैं वो गलत उच्चारण करते हैं, जो कि हालांकि बहुत ही करीब है सही उच्चारण के, लेकिन नेशनल एक्चुअल जो है वर्ड होगा। उसके बाद EN है, तो मान लीजिए कि एक वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है EMENN, मेन, या आप ऐसे पढ़ेंगे इसे कि समझ में आए, तो मेन है, या जो है दोस्तों SEN सेन बोलते हैं, या TEN टेन बोलते हैं। तो ये जो है पार्ट, ये भी एक पार्ट ही है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर सिंगल अलग भी वर्ड के रूप में आता है ना। सेन जैसे कि प्रेजेंट, जैसे आप समझते होंगे, PR अगर लग जाता है PRE तो क्या हो गया, प्रे हो गया, ये है ना। तो ये होगा EN, प्रेन। तो EN का बात कर रहे हैं तो S लगेगा सेंट, M लगेगा, EN के पहले मेन, या T लगेगा तो टेन हो जाएगा। अब देखिए CL है, जैसे CL से क्या होता है, सिंपल सा ESEN, ये देखिए EN यहाँ भी आ गया, तो ESEN CL, TIL को EL बोलते हैं।
अब मुझे पता है कि भाई TIL को CL बोलते हैं, तो इसे आप याद रखिए TIL को CL बोलते हैं, TIL CL। अब इस वर्ड मीनिंग में आप लगातार, जब ऐसा नहीं कि याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, याद करने के बाद आपको टेक्स्ट बनाना होगा। टेक्स्ट में इन जो पार्ट्स, ये जो सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, इन पार्ट्स को आपको खोजना होगा कि भाई वाकई में है या नहीं। अगर है तो सिर्फ उस पार्ट्स को ही पढ़िए और कुछ नहीं पढ़िए। कम से कम ये होगा कि आप जो बार बार देख रहे हैं ना, वो रिवीजन हो जाएंगे पार्ट्स की, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसका क्या नाम है, तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ने आ रहा है तो CL पढ़ देंगे, EN है लगा हुआ इसके साथ तो सेन पढ़ देंगे, ES को छोड़ देंगे। चलिए शुरुआती यही करते हैं, कुछ दिन ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि भाई ES पे ध्यान देंगे कि इसको कैसे पढ़ सकते हो। तो ESSENTIAL है ना। अब जैसे मान लीजिए CONDITION, मुझे नहीं पता कि भाई इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इतना तो जब ये लिस्ट याद हो जाएगा तो समझ में आएगा कि ये सन है, TN सन, और ये CON कन है, बस कन सन, इतना समझ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे तीसरे चौथे दिन ही प्रयोग करेंगे भाई, दोबारा जब रिपीट करेंगे दिख जाएगा, फिर कहीं से कहीं किसी वर्ड में कन, कहीं किसी वर्ड में सन, तो उस वर्ड को लगा के पढ़ेंगे। जैसे कंडीशन है ना, कंडीशन। अब ये चर में देखिए नेचर है ना, नेचर, तो यहाँ देखिए चर भी है, चर है तो नेचर। यहाँ देखिए कंपो या कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर। अब देख रहे हैं कि COM को कम बोलते हैं जो कि यहाँ है, और ER को अर बोलते हैं जो कि T लगा यहाँ तो टर है ना। सिर्फ यही करेंगे ना, T लगे जिसके पहले जो भी लग जाए, अर के पहले जो भी कॉन्सोनेंट लग जाए उसके अनुसार वो वर्ड्स ढल जाएंगे। जैसे अगर L रहता है तो लर हो जाता है, M रहता है तो मर हो जाता है, S रहता है तो जर होता है, T रहता है तो टर हो जाता है ना। तो यहाँ पर टर है, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर, तो ये भी आ गया टर वाला। एक्चुअल में देखिए फैक्चुअल बोलते हैं, फैक्चुअल, फैक्ट है था, इसमें यूवल जुड़ गया, तो फैक्चुअल एक अलग ही पार्ट ही है, ये बार बार तो मैं ऐसे ही आता है फैक्चुअल, जो सिर्फ चुअल पढ़ेंगे। समझ में आया कि हाँ भाई आ रहा है, चुअल तो पढ़ने आ ही रहा है ना। उसका प्रो है तो प्रो को क्या पढ़ेंगे, प्रोविजन है ना, प्रोविजन। तो यहाँ देखिए प्रो जो है कि यहाँ से दिख रहा है प्रो है, और जन यहाँ जो दिख रहा है कि जन है, प्रोविजन। या इम्पॉर्टेंट देखिए, इम्पॉर्टेंट में आप देख रहे हैं कि जो TNT टेंट है, यहाँ टेंट है, इम है, इम भी है, दो पार्ट है, इम भी है और टेंट भी है। PR को भूल जाएंगे शुरुआती, लेकिन बाद में इस पर भी गौर करेंगे कि भाई आखिर ये क्या लिखा हुआ। अगर ये समझ जाते तो आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर जन हो गया, या टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, या टेक्नोलॉजी, सिर्फ लॉजी पे ध्यान देने के लिए, बायोलॉजी है ना। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी, अल को लेकर मैंने बता ही दिया। जैसे नेशनल हो गया, नेचुरल हो गया है ना, कंडीशनल हो गया, कई वर्ड सिर्फ एल जोड़ देना है इसमें, अल हो गया। यहाँ नेचर में ई हटाकर एल कर देंगे, नेचुरल हो जाता है। टिप को लेकर जैसे सेंसेटिव है ना, सेंसेटिव। अब बताइए सेंसेटिव में जो है क्या टिप है, यहाँ सिंपल सा EN को N बोलते, C लगा S लगा सेन होगा, दो पार्ट में लग गया, AC को भूल जाएंगे, सेंसेटिव है ना, सेंसेटिव। फेशियल को अगर फेशियल लोग खासकर लड़कियां कराती हैं, फेशियल लिखना है, IL को ईयर बोलते हैं, तो C के साथ लगा तो CL हो गया। FA को भूल जाएगा, CL तो याद रहेगा ना कि भाई CL, तो पहले याद हो जाए, इसके लिए आपको ये बहुत ही फोकस करना होगा इन वर्ड्स पे, कि सिर्फ उन वर्ड्स को पढ़िए जो वर्ड्स देखिए, पार्ट देखिए उसमें क्या लिखा हुआ वो पढ़िए, ये नहीं कि वर्ड मीनिंग पढ़ना सीधा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर चढ़ना, ये यहाँ पर ये पहाड़ है, और सीधा अगर चढ़ना है तो क्या आप ऐसे जंप थोड़ी करेंगे, सीधा आपको ऐसे ही जाएंगे ना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इस हाइट तक जो है पहुँच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यही काम करना है कि पहले पहचाने, जी हाँ दोस्तों, पहचाने। किसी वर्ड में किसी टेक्स्ट को उठाइए, कोई किताब को, कहीं भी लैपटॉप मोबाइल, कहीं टैबलेट, कुछ भी दिख जाए, टीवी दिख जाए, वो कहीं भी, बहुत सारे आजकल जो फिल्म होते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश के जो सबटाइटल्स होते हैं, सबटाइटल्स को देखिए, खोलिए, उसको देखिए, उसको रिस्पॉन्स कीजिए, देखिए। सीखने की चाहते हैं दोस्तों तो आप जाहिर सी बात है हर एक वर्ड्स पे ध्यान देंगे। अब जैसे ईज है, DUT, जैसे CT, जैसे IES को ईज बोलते हैं, तो ईज देखिए, ईज खोजिए है ना। या कॉम्प्रिहेंसिव देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, यहाँ पर आपको सिव खोजना है।
सिप भी खोज लिए, सीओएम कम भी मिल गया, प्री भी मिल गया, चूंकि याद है हम लोग को कि भाई पीआरई को प्री बोलेंगे, प्रे बोलेंगे, तो एन को एन बोलते चल गए हैं। तो पता चला कि अरे भाई 4 के 4 पार्ट है, इसमें चारों पार्ट है, इस तरह से हो जाता है। या सी इनिशिएट होता है, इनिशिएट हो गया, तो इसमें दिख रहा है टीआई को टीए बोलते हैं, तो टीआईए को सीए बोलते हैं, सीए हो गया। या इम्पोर्टेंस, देखिए इम्पोर्टेंस में देख रहे हैं टीएन सीक्वेंस बोलते हैं। या प्रेजेंस, देखिए प्रेजेंस में एन सीक्वेंस बोलते हैं, पीआरई को प्रे बोलते हैं। या मैन, देखिए मैन को मैन बोलते हैं, टीएआईएन को टेन बोलते हैं, है ना, आरएआईएन को रैन बोलते हैं, है ना, रैन। उसके नेस्ट बोलते हैं, एनईएसटी को नेस्ट बोलते हैं, या आरईएसटी को रेस्ट बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेड, जैसे इनिशिएटेड में भी इनिशिएट को टेड ईडी लगाते हैं, एक्चुअली ई तो लगा हुआ है, सिर्फ डी जोड़ देते तो इनिशिएटेड हो जाता है। और या लिंकेज करते हैं, लिंकेज कर देते हैं, तो क्या होता है लिंकेज, ए जो आ गया, है ना, लिंकेज हो गया या पैकेज हो गया। तो इस तरह से आप करना है। तो देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले दोस्तों कोई भी मान लीजिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहले जो लिस्ट दिया हुआ है, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड के लिस्ट है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड की जो लिस्ट है उनको याद करिए, ठीक है, याद करिए। पहले क्या करना है कि याद करना है। याद करने के बाद जब टेक्स्ट उठाएं, टेक्स्ट लीजिए, जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट लीजिए, कहीं से भी लीजिए टेक्स्ट, वर्ड टेक्स्ट, चूँकि टेक्स्ट रहेगा बहुत सारा, एक पैरा दो पैरा, एक पेज ले लीजिए, वन पेज में लीजिए, ताकि समझ में आए कि भाई वाकई में वर्ड्स मिल रहे हैं। उनके बाद उन पार्ट्स को खोजिए, जी हाँ दोस्तों, सर्च कीजिए कि कौन कौन सा पार्ट आपको मिला है, उनको सिर्फ वो पार्ट ही याद कीजिए, सिर्फ पार्ट याद कीजिए, बाकी और कुछ नहीं याद करना है। तो ये पार्ट्स है, उन पार्ट्स को खोज लीजिए। पार्ट जैसे ही आप खोज लेते हैं तो एक क्या हो जाएगा कि एक लिस्ट जो है याद हो जाएगा। अगर लिस्ट याद हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट आप जो टेक्स्ट देखेंगे उस टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे, और जो बचा हुआ जो भी पार्ट आपको याद नहीं आ रहा वहाँ पर वॉवेल, जी हाँ तो वॉवेल के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे। वॉवेल जो कि आप देखेंगे आने वाला स्लाइड में, वॉवेल्स पे कैसे कैसे वर्ड्स पढ़ना उस पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा लिस्ट देख लीजिए, दूसरा लिस्ट जरूरी है। जैसे कि OW को O बोलते हैं और O बोलते हैं, आ बोलते हैं। जैसे अगर L के बाद O लगा हुआ है, OW लगा तो लो पढ़ेंगे। अगर OW के पहले N लगा हुआ तो नाउ पढ़ देंगे, है ना। K लग जाएगा तो नो पढ़ देंगे। वर्ड्स होता है जैसे एश्योर्ड, है ना, एश्योर्ड, ये क्या है, एश्योर्ड है। SUR को यहाँ पर श्योर पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं जर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जैसे लेज़र में, लेज़र वर्ड मीनिंग में AY के पहले देखिए कितना सारा, मान लीजिए कि M लगा देंगे तो मे हो जाएगा, अगर S लगा देंगे तो से हो जाएगा, अगर P लगा देंगे तो पे हो जाएगा, अगर D लगा देंगे तो डे हो जाएगा। कई वर्ड मीनिंग बन जाते हैं AY से। AY इंपॉर्टेंट है, इसे कंट्रीब्यूटेड है, कंट्रीब्यूटेड। देखिए करना है कि आपको सिर्फ पार्ट, शुरुआती पार्ट पहचानना, पार्ट पहचान लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद एक बार हो गया ना तो बस आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। जैसे मैट है, रैट है, तो आपको ये खोजना है कैट है क्या, देखिए इकोनॉमी में इको को है, इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, यहाँ देखिए मेट हो गया और RAT रेट हो गया। यहाँ मैट, रैट, यहाँ मेट और रेट, 80 है और 80 है, अलग अलग उच्चारण है, ठीक है। तो तब भी अर्न है, जैसे टर्न कर देते हैं, कंसर्न होता है, बहुत सारे वर्ड, टर्न है ना, टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, वर्ड मीनिंग है, एक ही मैं बता रहा हूँ। या प्री को भी प्री बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, प्रेजेंस था। या प्रीफिक्स देखिए, या प्रीमिलिनरी, है ना, तो प्रीफिक्स ले लेते हैं, छोटा है प्रीफिक्स, ताकि समझ में आए। तो PRE को प्री बोलते हैं। या प्रेजेंस या प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट बोल लेंगे, प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट। तो PRE को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। जैसे TOOK का टुक बोलते हैं, LOOK के लुक बोलेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अस, जैसे सीरियस, अस, तो ये देखिए अस है, सीरियस हो गया। या टेक्नोलॉजी, नहीं टेक्नोलॉजी में तो नहीं आ रहा है LY, जैसे ओनली आ रहा है, ओनली ले लेते हैं, ओनली, है ना। तो ये LY आ रहा है बहुत सारी जगह। कंफर्टेबली,
LY वहाँ मिल जाएगा। कल में क्या होता है, जैसे कल भी होता है और चर भी होता है, दो पार्ट है, दोनों पार्ट आ गया। कल्चर को के लेकर को ऑपरेटिव, देखिए यहाँ कितना पार्ट मिल रहा है, तो वर्ड देख रहे हैं भाई, टिव भी है, को भी है ना, और बाकी ओ पे ये पढ़ लेना होगा हम लोग को। लेकिन पहले तो यह पहली बार में जो मैंने बताया वो करिए। जैसे फाइट है, आइट जो है IHT आइट, अगर M लगाते हैं तो माइट हो जाता है, N लगा देंगे तो नाइट हो जाएगा, अगर S लगा देंगे तो साइट हो जाएगा, T लगा देंगे टाइट हो जाएगा, अगर F लगा देंगे तो फाइट हो जाएगा। कई वर्ड मीनिंग, जी हाँ, तो कई वर्ड मीनिंग आइट से बनता है। इंग को लेकर जैसे बी के पहले ING जोड़ते हैं, इंग हो जाता है। जैसे G के बाद जो है IN जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, कमिंग, डांसिंग, यानी एक्शन वर्ड में इंग को जोड़ दो, बना दीजिए, भरपूर हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए एक्ट को लेकर, जैसे एक्सेस, एक्ट, ये देखिए CSS एक्सेस, ESS को एस बोलते हैं, AC को एक्ट बोलते हैं, दो पार्ट मिल जाएगा यहाँ पर। या आप पुलिस देखिए, पुलिस सी को स बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो खोजिए कि कहाँ कहाँ है ये पार्ट, आपका पार्ट कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। जी हाँ, तो लेस, जैसे ये तो मिल ही जाता है, लैंड, लेस, सिंपल सा है। अब देखिए ESS यहाँ भी है, L के साथ लगा, C के साथ लगा शेष हुआ, L के साथ लेस रहता, अगर N के साथ रहता तो नेस हो जाता है ना। या LM है, जैसे CALM, काम, भाई काम में शांति। उसके बाद देखिए LK है, जैसे वॉक करते हैं ना, वॉक टहलना, LK है। जैसे लॉज। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों ओंग, जैसे कि WRONG रॉन्ग, SONG सॉन्ग, है ना, कई वर्ड बनता है। या अमोंग करना है तो क्या करिएगा, AMONG, अमोंग हो गया, अमोंग। उसके बाद अगर साइन लिखना है, SIGN, साइन। क्या वर्ड्स मिल रहे हैं, इजी। उसके बाद देखिए पहले तो आपको पहचान करना होगा, जैसे ENT को एंट बोलते हैं, जैसे कि NENT नेंट हो गया, TENT टेंट हो गया, RENT रेंट हो गया, कई वर्ड्स हो गया। इम से क्या क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय, इम को याद रखें, जैसे एक और वर्ड ले लेते हैं, कंफर्टेबल, तो टेबल में एबल में टी जगह टेबल होगा, CM कम होगा, FR4 कंफर्टेबल। उसके बाद देखिए डिश को लेकर, अब इसी में डिश जोड़ दीजिए, डिश कंफर्टेबल, है ना। तो देखिए एबल भी है, टी के साथ टेबल भी होगा, डिश भी आ गया, है ना। उसके बाद कम भी है, फो भी है, सब पार्ट को धीरे धीरे पहचान लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्योर, जैसे प्रिक्योरमेंट, है ना, प्रीक्योरमेंट, ENT बोलते हैं, प्री हो गया, क्योर भी हो गया। उसके बाद एक और ले लेते हैं, इम्बैलेंस में इनसिक्वेंस बोलते हैं, इम को इम बोलते हैं, BA को बे बोलते हैं। देखिए ध्यान से फिर से दोस्तों, इस तरह से सीधा कर लेते हैं। देखिए ANC को एंस बोलते हैं, ये तो यहाँ मिल गया, L लगा तो लेंस हो गया। IM को इम बोलते हैं, यहाँ इम मिल गया तो इम। अब BA को तो पढ़ना है तो, लेकिन पहले क्रम में आप पहले स्टार्टिंग में आप पहले वो पार्ट्स पहचानिए, जिस पार्ट्स की चर्चा मैंने यहाँ लिस्ट में किया है, इसको लिख लीजिए, इसको याद कीजिए, यहाँ से याद कीजिए, बहुत जरूरी है। जैसे ऑन है तो आपको वर्ड मिल जाएगा ऑनलाइन, तो आपको समझ में आना है कि ऑनलाइन पढ़ना है। या प्रोन, देखिए PON क्यों कैसे बनते हैं, प्रोन है, ड्रोन है ना, नन है, या टोन है। या देखिए TEA को टी बोलते हैं, बहुत जगह EA से तो बहुत सारा वर्ड मीनिंग बोलते हैं, बड़ी आकार की मात्रा उसमें होता है, फिर वर्ड मीनिंग के बीच बीच में ये सब रहेंगे। उसके बाद देखिए रीजन, ये हो सकता मिल जाए, कहीं और मिल जाए, तो जन पढ़ा गया, ऐसा एस था तो क्या सन पढ़ा नहीं गया था, तो ये बहुत सारे वर्ड में मिल जाएगा। या इवल, जैसे सेंसिबल कर देते हैं, सेंसिबल। देखिए इवल है, BIBL इवल, SEN को एन बोलते हैं, लगा सेंसिबल हो गया। एक्स को एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज, ये देखिए एक्सचेंज हो गया, ये एक्स को एक्स बोलते हैं, चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया। या एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम, तो एक्स को एक्स भी बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर क्या उच्चारण कर रहे हैं। एक्चुअली वर्ड मीनिंग पर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड मीनिंग क्या उच्चारित हो रहा है, तो उसको आपको ध्यान देना होगा। और दोस्तों पहले जो है पार्ट्स और वर्ड की लिस्ट जो है
जी हाँ तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की लिस्ट को याद कीजिए। जो लिस्ट है ना, लिस्ट जो है उसको याद कर लें। याद जो करेंगे, याद करने के लिए तरीका मैंने क्या बताया कि वर्ड मीनिंग रहेगा। वर्ड मीनिंग में आपको इन पार्ट्स को खोज देना है। खोज के बस वही पार्ट को याद करिए कि हाँ ये पार्ट मिल गया, इस पार्ट का ये नाम है। तो उससे क्या होगा कि रिवीजन होगा। जैसे मैं बताऊँ आपको, इस टेक्स्ट के थ्रू आप समझ में आएगा कि भाई क्या मैं चाहता हूँ। उसके बाद इस टेक्स्ट के ऊपर वो चर्चा होगी भाई कि क्या उससे खोजा गया है। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया। बहुत ही मतलब कि स्टैंडर्ड वर्ड्स ही आते हैं, और एनसीईआरटी की बुक्स तो जाहिर सी बात है सभी लोग पढ़ना भी चाहते हैं, हालांकि ज्ञान नॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ हम लोग वर्ड्स को समझने के लिए, धारा प्रवाह इंग्लिश जो है पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। और आज के लाइफ स्टाइल में दोस्तों बिना इंग्लिश के तो कुछ होने वाला नहीं। अगर इंग्लिश आप लिख ले रहे हैं, बोल ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम पढ़ लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और लिखना बोलना तो थोड़ा सा उसके बिना भी काम चलेगा, लेकिन बिना पढ़े हुए तो काम नहीं चलने वाला है। समझना तो बात की बात है। तो पहले पढ़ना सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम बिल्कुल मुझे नहीं बात आता, आपको भी नहीं आता, थोड़ा देर के लिए समझने का प्रयास करते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, मुझे लिस्ट मैंने याद कर लिया। यार नहीं याद है, एक लिस्ट का जो कॉपी आप कागज़ पे लिख लीजिए, साइड में कॉपी पे यहाँ रखेंगे। एक टेक्स्ट उठाइए कहीं से, बुक से कहीं ले लीजिए। इंग्लिश का बुक तो मिल ही जाएगा, नहीं तो टेक्स्ट उठाइए, कुछ भी इंडिया कुछ भी सर्च मारिए, गूगल पे मारी सर्च, कुछ ना कुछ खुल ही जाएगा। विकिपीडिया पे जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जाना पहचाना लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है, तो क्या पढ़ते हैं इसको भाई? प्रो, इसको सन पढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं कि अस, अरे ये भी जाना पहचाना है। फिर देख रहे हैं ली, ये भी जाना पहचाना लग रहा है ना। तो अस ली सिर्फ याद करने के लिए यहाँ अर बोलते हैं। एच लगा तो ह, लेकिन अर याद रखेंगे। फिर देखिए यहाँ अर, फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों ई डबल उसको एस, आर लगा तो रेस हो गया। उसके बाद जो याद जो है उसको ओ यू टी का आउट बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ नहीं, टी एम को यहाँ भी सन मिल गया। फिर देखेंगे ई आर को आर एम लगा म हो गया। फिर देखिए टी आर को चर बोलते हैं, ये मिल गया। कल मिल गया, ये दो पार्ट मिल गया। फिर यहाँ सन मिल रहा है। फिर देखिए आप जाके यहाँ भी सन मिल रहा है। ई एन को एन बोलता है, सी लगा सेन हो गया है ना, यहाँ पर है। अब उसके बाद ई एन टी को एन बोलते हैं, आर लगा रेंट हो गया, एक पार्ट ये मिल गया। आई एस को ईज बोलते हैं, ये भी एक पार्ट मिल गया। ई आर यहाँ मिल गया है। ई एन मैंने बोला था ई एन, तो पी लगे पी एन, पी हो गया, तो ये भी एक पार्ट मिल गया। सी को सा बोलते हैं, ये भी मिल गया। ई आर यहाँ मिल गया। ई डी मिल गया यहाँ पर। ओ डब्ल्यू मिल गया है ना। ई एक्स मिला, एक्सपोर्ट यहाँ उच्चारण हो रहा है। इम मिल गया और टेंट मिल गया है ना। उसके बाद देखिए एल वाई यहाँ मिल रहा है। फिर यहाँ एक्स मिल रहा है। फिर देखिए ए एन को एन मिल गया, टी लगा टेन हो गया। टी को टेड बोलते हैं, ये भी मिल गया। ए सी भी मिल गया हमारा। अब ऐसा नहीं है कि सब आपको मिल ही जाए, लेकिन जितना मिल रहा है उतना तो कम से कम याद हो जाएगा, लगेगा नहीं इतना कम से कम आपका दिमाग में क्या होगा कि रन करेगा, तेज़ी से आप उसको याद कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत तेज़ी से याद कर पाएंगे और वो काम में आएगा। अब चलिए पढ़ के देखते हैं कि कैसे इसको पढ़ाया था। वो करने का तरीका था। अब मान लीजिए कि इस लेवल को आप पार कर चुके हैं वर्ड्स आपके पहचान में, तो कैसे प्रयोग करेंगे तब देखिए इस तरह से। दोस्तों यहाँ देखिए ऑल, एल को ऑल बोलते हैं, लेकिन डबल एल है, इसको ऑल बोलेंगे, इसे याद करिए। इसको दी बोलेंगे, द नहीं बोलेंगे। ऑल द दी नहीं, ऑल द। पी आर को प्रो बोलते हैं, डी यू सी डक, डी को डक, टी एन को सन बोलते हैं, प्रोडक्शन। हालांकि डी यू सी जो है, इसमें यू को जो उच्चारण ये वोवल के थ्रू होता है, और इसको बीच बाद में पढ़ेंगे। तो प्रो भी यहाँ मिल गया, सन भी मिल गया। रीचेज, ई ए है ना, ई ए मिल गया, आर लगा री हो गया। सी एच ई एस रीचेज द मार्केट है ना। सी म्यूल टे नी अस ली द हायर। एच ई आर को आर बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं। हाई के साथ आर लगा तो हायर हो गया। द सप्लाई द लोअर, ई डब्ल्यू को आर, डब्ल्यू लगा तो वर हो गया, एलो को लो, लोअर इज द डिमांड। उसके बाद देखेंगे कि इसके बाद तो दिस काऊ एस को जा बोलते हैं, यहाँ भी जा बोला है। काउजेज देखिए, डिस भी मिल गया। डिस्ट्रेस, ई डब्ल्यू उसको एस बोलते हैं, आर लगा रेस, टी आर लगा ट्रेस हो गया। डिस्ट्रेस
सेल ए के बाद ई आता है, ए का उच्चारण ए फिक्स हो जाता है। ऑल्सो देयर, देयर फोर, देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। देखिए इम मिल गया हमारा, ए सी को एक्ट बोलते हैं, एक्चुअली ए सी टी को एक्ट बोलते हैं, पी लगा पैक्ट हो गया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को यहाँ जा बोला गया, टी एन क्वेश्चन बोला ग्लोबलाइजेशन है ना, जेसन ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्री, एग्री हो गया, सीओल को कल बोलते एक पार्ट है, चर एक पार्ट है, दो पार्ट यहाँ मिल गया। एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ई डब्ल्यू के यू बोलते हैं, एन लगा न्यू, एफ लगता फ्यू, डी लगता ड्यू, बहुत सारा वर्ड बन जाता है। तो न्यू फेनोमेनन, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, यह शन हो गया। इन द 9, देखिए 9 एक नंबर है, और 10th 19th, ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा सेंचुरी, टी आर यू के टी यू आर ई को चर बोलते हैं, लेकिन ई गायब है, बाई लग गया इसमें तो चरी हो गया। वेन, ई एन को एन बोलते हैं, वेन यूरोपी पी है ना, ई एन मिल गया, ई ए, तो यूरोपियन ट्रेडर्स, ई आर को डी लगा डर्स, केम, एक बाद ये केम टू इंडिया एट दैट टाइम टू इंडियन स्पीसीज वर, एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्सपोर्टेड, टी को टेड बोलते हैं, टू डिफेरेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, आर लगा रेंट हो गया। कंट्रीज, आई एस पीज बोलते हैं, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर्स, ई आर को आर, एम लगा मर, ऑफ साउथ इंडिया वर, इसको डब्ल्यू ई आर को वर पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़िएगा, गलत उच्चारण हो जाएगा, इसलिए वर पढ़ेंगे। इन, तो यहाँ पर तो दोस्तों इन करेज, देखिए करेज, एज है ना यहाँ पर, एज ही एज, इसमें डी लग गया तो करेज हो गया। टू ग्रो, ओ डब्ल्यू को आर जी आर लगा, ग्रो हो गया। दीज क्रॉप्स टिल टुडे, ए बाई के बोलते, डी लगा डे हो गया है ना। इट इज़ 1, हालांकि 1 पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ और वर्ड रहता है उसके अनुसार वो ढल जाता है। ऑफ द इम हो गया, इम भी पार्ट है और टेंट भी पार्ट है। इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है ना, फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग, आई एन जी बोलते ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया एट्रैक्टेड, लोग अटैक्ट बोलते हैं, अ भी पढ़ते हैं अटैक, तो अटैक वो अलग वर्ड है, जब वे पढ़ेंगे तो यहाँ अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्कोहल पढ़ेंगे, अल्टी, एक के बाद ही है, अल्टीमेट हो गया, एल को ली बोलते हैं, अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा 10 हो गया। मेन, रेन, गेन, लेन, एज अ रॉ। इस तरह तो आप पढ़ें, आपको बिल्कुल भी पढ़ने आएगा। देखिए 2 वर्ड्स के एक्चुअली 10 वर्ड्स जो कि एल जरूर हो रहे हैं, यहाँ देखिए कैसे पढ़ते हैं। लामार्किज्म, फिर देखिए लामार्किस्ट, फिर देखिए यहाँ लामासेराइस, नेक्स्ट है लामा सीरीज, आई सीरीज बोलते हैं। देखिए लंबास्टिंग, आई एन टी लगा टिंग, लंबास्टिंग। लैम्डेसिज्म, लैम्डोइडल, लैम्बेंसीज, आई स्क्वीज बोलते हैं, लैम्बेंसीज। नेक्स्ट है लैम्बर्सन्स, ईयर को भी लगा बर, लैम्बर्टेन। उसका देखिए लैम्बर्टिज्म, आई एस कोई बोलते हैं, लैम्बर्टिज्म, लैम्बर्टिस्ट, और यह लैम्बर्टन्स। नेक्स्ट देखिए लैम्बिटिव्स, लैम्ब्रेक्ट्स। नेक्स्ट है लैम्ब्रेक्ट्स, लैम्ब्रिक्विन, लैम्ब्राइट्स, लैम्ब्रुस्कोस, लेम्ब्रेंस, लेमलर्ली,
लर्ली लेमलेटेड, टी को टेड बोलते हैं, के बाद ई आया तो लेटेड हो गया, तो यहाँ देखिए ए के बाद ई है तो लेमलेटेड। नेक्स्ट देखिए इधर लेमेंडोलस, नेक्स्ट है लेमेने, ई डबल एस है, ए लगानेस, लेमेनेसेस। नेक्स्ट है लेमन टेबल, ए बी एल इक्वेबल बोलते हैं, टी लगा टेबल हो गया, लेमन टैबली। नेक्स्ट देखिए लेमन टेडली, उसके बाद है लेमेंटिंग्स, लेमेंटिंग्स, और है लेम स्ट्रीम्स। नेक्स्ट लैमिनरियन, उसके बाद है लैमिनरियस। नेक्स्ट है लैमिनरेंस, लैमिनरेंस, लैमिनराइज, लैम। देखिए बहुत सावधानी समझने का प्रयास करें। यहाँ से देखिए कि देखो एक तो ये पैटर्न चल रहा है ले में करके, है ना, सब में चल रहा है, फिर लेम आ गया, लेम, क्योंकि बाद में भी ई है इसीलिए लेमे हो गया। यहाँ पर देखिए लेम स्ट्रीम, ठीक है, लेम स्ट्रीम, और लेमिनरियन, लेमिनरीज, लेमिनरिंस, लेमिनराइज। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लेमिनराइज, इस तरह भी राइज बोलते हैं। लेमिनेटिंग होता है, लेमिनेटिंग, लेमिनेशन, नाम तो सुना ही होगा, लेमिनेशन, लेमिनेटर्स, लेमिन बोर्ड। फिर देखिए लैमिंगटन्स, लैमिनोटॉमी, फिर है लैमीवुडीन। नेक्स्ट है लमास्टाइड, देखिए लमास्टाइड, लम्पाडिस्ट है। यहाँ देखिए लम्पाड्रोम, OME को हम बोलते हैं लम्पाड्रोम। ये था दोस्तों एक पार्ट। दूसरे पार्ट में चल के देखते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो तो था ही कि दो पार्ट हो गया, पता भी नहीं चला कि दो स्लाइड हो चुका सब। अब दोस्तों वॉवेल, जी हाँ, तो वॉवेल को लेके कैसे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ए है, कोई बात नहीं, ए को तो ए बोलते हैं, लेकिन ए को जब वर्ड मीनिंग, ए को सिंगल ए बोलेंगे, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में यही ए आया था तो उसका उच्चारण अलग अलग होगा। जैसे मेडल में ए का उच्चारण अ हो रहा है ना, मास में ए का उच्चारण आ हो रहा है, मेड में ए का उच्चारण ए, मैन में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। हालांकि ए के बाद ई है इसलिए ए का उच्चारण यहाँ फिक्स हो जाता है, ए के रूप में। फिर देखिए ई को तो सिंगल ई बोलेंगे, है ना, जो हालांकि यहाँ ई भी लिखा हुआ है, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही ई आए तो आ ई और ए भी बोलते हैं। जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण ई, और सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। उसके बाद आई को सिंगल आई बोलेंगे, लेकिन यही आई जब वर्ड मीनिंग में आ जाए, जी हाँ, तो वर्ड मीनिंग में आ जाए तो आ ई और आई भी बोलेंगे। जैसे पी आई को पिन बोलते हैं तो ई आ गया, टी आया, टायर में आई का उच्चारण आई हो गया, सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में होगा। उसके बाद देखिए ओ को सिंगल ओ बोलेंगे, लेकिन जब वर्ड मीनिंग के अंदर आए, जी हाँ, तो कभी भी वर्ड मीनिंग के अंदर इस ओ को देखें तो उसका बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे SOME में, है ना, SOME में क्या बोले, SOME उच्चारण ओ का क्या होगा, अ होगा। सम, ABOUT अबाउट में ए का उच्चारण क्या होगा, ओ का आ होगा। PROVE प्रूव में ओ का उच्चारण क्या होगा, ऊ होगा। TONE टोन में ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ होगा, है ना, अलग अलग हुआ। अब जैसे यू को सिंगल यू बोलेंगे, लेकिन जो वर्ड मीनिंग में आएगा तो क्या क्या बोलेंगे, तो आ ऊ यू भी बोलेंगे। जैसे BUT बट में क्या होता है, बट, यानी ऊ को आ बोला गया। PUT पुट में ऊ को ऊ, है ना, ऊ बोला गया पुट। और ट्यून में यू को क्या बोला, TUNE ट्यून में ऊ को EU, ट्यून बोला गया। उसके बाद देखिए डबल ओ को क्या क्या उच्चारण किया जाता है। डबल ओ का दोस्तों उच्चारण जो होता है आ ऊ ओ। जैसे देखिए ऊ, तो एक वर्ड है जैसे SON, सुन में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, सुन। और FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है, FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। FLWR में फ्लावर का डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। तो इस तरह से दोस्तों आप तरह तरह के वर्ड्स का उच्चारण अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से करते हैं, है ना। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पर टाइप करो, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। जैसे वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता या शुद्ध लिखना चाहते हैं या फिर बोलना
या फिर बोलना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, बस जो लिखा हुआ सेंटेंस उसको बोलिए, लेकिन वीडियो देखिए जैसा मैं बताता हूँ वैसे कीजिएगा, सब कुछ सीखेंगे भी तेजी स्टेप से। तो ग्रामर के रूल रेगुलेशन को याद नहीं करना है। जी हाँ, तो ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिया। जैसे मैं बोल देता हूँ कि आई एम गोइंग, तो यह इसका मतलब है कि यह आपको सेंटेंस में लिखा हुआ यानी कि यहाँ रूल रेगुलेशन सेट है। या बोल रहे हैं कि आई हैव डन, इसका मतलब है कि रूल रेगुलेशन यहाँ पर एक्यूरेट सेट किया गया है। जैसे आप बोल देते हैं यू है ना, यू आर अ बॉय या यू आर डन, तो इसका मतलब कि रूल रेगुलेशन सेट कर दिया गया है। सिंपल है। तो किया हुआ सब अंग्रेजी आप ऐसे ही करना है। अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं तो आपने देखा ही, और एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जैसे कि AEIOU से आपने वर्ड देखे हैं, आपको क्या करना है कि 200 जी हाँ, तो 200 वर्ड्स ले लीजिए और इसको 10 दिन में, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वैसे प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों आपको अंग्रेजी पढ़ना 100% आ गया। जैसे देखिए कंपनी में को क्या पढ़ा गया है ना, सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया उसके बाद केयर में को क्या पढ़ा गया तो समझने का चीज़ है दोस्तों। मैप में को क्या पढ़ा गया MAP मैप। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को दोस्तों पढ़ा गया है तो है, और दूसरा ई को जो है ए पढ़ा गया तो ए हो गया। प्रीफिक्स में जो ई है उसका दोस्तों ई और ई पढ़ते हैं। प्री चाहे छोटी बोलिए बड़ी बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 10 में जो ई का उच्चारण है वो ए के रूप में हो रहा है। SIR सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है तो हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण उसी तरह ई, और टीन में आई का उच्चारण इसी तरह से। ई में कभी आप डिफरेंस कर भी नहीं पाएंगे। उसके बाद LINE लाइन में आई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। SON में को क्या बोला जाता है बोला जा रहा है। आउट में को बोला जा रहा है। उसके बाद PROV प्रूव में ओ को ऊ बोलते हैं, प्रूव। मोटो में 2 है, एक M के साथ हो M के साथ है वो डबल T के साथ ओ है, दोनों ओ का उच्चारण जो ओ ही के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं तो बोल रहे हैं बट। प्यूट पुट में यू को क्या बोल रहे हैं ऊ बोल रहे हैं, पुट। ट्यून में यू को क्या बोल रहे हैं EU बोल रहे हैं, ट्यून। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है हो रहा है फ्लड। LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है ऊ हो रहा है, लुक। दोस्तों ये है कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करना। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कि आप वैसे वर्ड मीनिंग, 2 बात याद रखिए। वर्ड मीनिंग आपको पहले से उच्चारण उसका करेक्ट आना चाहिए। दूसरा बात कि उस वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखा हुआ कहीं भी आप कलेक्शन करके लिख लीजिए। जी हाँ, मान लीजिए आप बस बोलते हैं तो बस का स्पेलिंग आपको करेक्ट आना चाहिए। अब ऐसा नहीं लिख दें कि BS बस, अब ऐसे भी बस कर सकते हैं लेकिन ये हिंदी वाला बस है, ये बैठने वाला बस है ना, बस रहने दीजिए। ये बस जिसमें हम लोग सवारी करते हैं, तो अलग अलग अंतर है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो 100% 11वें दिन आपको पढ़ने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए कि वीडियो कैसा लगा, चला लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे लोगों जिनको बिल्कुल नहीं आता है नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए तो प्ले स्टोर से हमारे आपको डाउनलोड करना बोले ओमनीशिएंट और कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।